हेलो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर और कैलेंडर की इस सीरीज में हमारा जो अगला कैलेंडर है वो है शक संवत। इसे हिंदू शक संवत भी बोलते हैं क्योंकि रिलीजियस फैक्टर क्या है कि हिंदू धर्म वाले लोग इसको मानते हैं। यह एक लूनी सोलर कैलेंडर है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य दोनों की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया हुआ यह कैलेंडर है। कुषाण राजा कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के दिन इसे चलाया था। राज्यारोहण अर्थात जिस दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था उसी दिन से इस कैलेंडर का प्रारंभ हुआ था। यह कैलेंडर 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो 78 ईस्वी उस दिन की तारीख बनती, उस दिन का साल बनता है। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, वो है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, शक संवत। अभी जो शक संवत चल रहा है वो 1942 ईस्वी चल रहा है, क्योंकि अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो हमारा कौन सा 2020 चल रहा है ना। 2020 में से आप 78 लेस कर दो। जब भी आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर से शक संवत निकालना हो तो 78 लेस कर देंगे। तो अभी कौन सा चल रहा है हमारा 1942। न्यू ईयर इसका कब प्रारंभ होता है, 22 मार्च को। शक संवत का नया साल कब शुरू होता है, 22 मार्च को। और अगर हमारा शक संवत का साल लीप वर्ष हो, लीप वर्ष अगर है तो लीप ईयर का न्यू ईयर जो है हमारा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। लीप वर्ष के समय में नया साल 21 मार्च से शुरू होता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। जो हमारा शक संवत है, शक संवत का जो नया साल है वो कब शुरू होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। प्रतिपदा अर्थात एकम से। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल पक्ष अर्थात चांदन जिसको हरियाणवी में बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष वो होता है जिसको अंधेर बोलते हैं। इस कैलेंडर में दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष कौन सा, चंद्रन जिसको बोलते हैं, जिसमें चंद्रमा खिला हुआ होता है, दिखता है हमें, रोशनी होती है। कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरा होता है, चंद्रमा नहीं दिख रहा होता। तो दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में एकम से पूर्णिमा तक के दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष में एकम से अमावस्या तक के दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। इस कैलेंडर के अनुसार कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और लीप ईयर अगर होता है तो 366 दिन होते हैं। अभी वैसे तो देखने में यह आता है कि शुक्ल पक्ष के भी 15 दिन और कृष्ण पक्ष के भी 15 दिन, तो महीना ऐसे तो 30 ही दिन का हुआ, लेकिन इसमें भी 31 दिन के महीने होते हैं। वो 31 दिन के महीने कैसे होते हैं, आपने सुना होगा कि 2 छठ हो जाती हैं, जैसे 2 सप्तमी हो जाती हैं, ऐसे ही करके। मतलब 2 सप्तमी का मतलब ये होता है कि आज भी सप्तमी और कल भी सप्तमी। तो इसमें 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। मैं लिख देता हूं, 12 महीने होते हैं। और इस कैलेंडर के जो 12 महीने होते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पोष, माघ, फाल्गुन। हरियाणवी में इनको ऐसे बोलते हैं: चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भदवा, असुज, कैतक, मंगसर, पो, माह, फोगण। अच्छा, अगर तो लीप वर्ष होता है, यानी कि वो वर्ष जिसके एक साल में 366 दिन होते हैं, अगर लीप वर्ष होता है तो चैत्र के महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। यानी कि लीप वर्ष में चैत्र के महीने में 31 दिन होते हैं, नहीं तो चैत्र के महीने में 30 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 30 दिन, लीप वर्ष में 31 दिन। बाकी जो महीने हैं उनके दिन फिक्स होते हैं, लगभग फिक्स होते हैं। वैशाख में 31, ज्येष्ठ में 31, आषाढ़ में 31, श्रावण में 31, भाद्रपद में। यानी कि इन 5 महीनों में तो 31 दिन फिक्स हैं और इन 6 महीनों में 30 दिन फिक्स हैं। बाकी चैत्र का जो पहला महीना होता है उसमें 30 या 31 दिन होते हैं हिंदू शक संवत के अनुसार।